तो कैसे हैं आप लोग? खैर कैसे भी होंगे, किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ लोगों को जेई नीट की टेंशन नहीं है, बल्कि इस टेंशन में है लोग कि राशि बहन ने चने निकाल कर खाली कुकर कैसे चढ़ा दिया यार। अरे भोसड़ी वालों, अभी जब एग्जाम के रिजल्ट में फेल हो गए ना, तो बाप तुम्हारा गांड में लाल मिर्च वाला डंडा भर देगा, समझ लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं इस रसोड़े वाले भोसड़ापे के बारे में। आओ देखते हैं फिर। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। और ये चूतिया पे किस हद तक पहुंच चुका है तुम जानते भी नहीं होगे। रसोड़े में कौन है? रसोड़े मतलब रसोई में। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है। इस मशहूर प्रवक्ता संबित पात्रा को तो जानते ही होगे तुम लोग। यार मुझे समझ नहीं आता बीजेपी के नेता लोग इतना सस्ता नशा करते ही क्या है यार। नहीं यार, ये है क्या? देखो ऐसे एग्जांपल्स देख करके ना इलॉन मस्क भी सहम जाएगा, कसम से कह रहा हूँ। यार तुम लोग पॉलिटिक्स छोड़ो यार, नशे वाड़े में जाओ, उन्हें जरूरत है तुम लोगों की। और अगर अब ये ट्रेंड बन ही चुका है तो हम बिना बकचोदी किए इस पर तो मानेंगे नहीं। तो आओ फिर सबसे पहले तो हम थोड़ा इंस्पेक्शन करते हैं कि आखिर ये गोपी ने राशि का नाम बता ही क्यों दिया। ये कितनी सच्ची और भोली है ना। आओ देखते हैं आगे। मेरी सैंडल काफी गंदी हो गई है, तो क्या आप इन्हें साफ कर देंगे? अरे सस्पेंस की माँ की आंख, अगर मैंने ये ट्यून लगा दी ना तो मेरा वीडियो ऐसे ही खत्म हो जाएगा बीसी। तो मैडम का फाइनल रिप्लाई सुनते हैं। ये काम निपटा के इसे कर दो। तो नॉर्मली तुमसे कोई अपनी चप्पल धुलवाएगा तो तुम धुल दोगे क्या बे? लेकिन नहीं, देखो गोपी वो अपनी कितनी सीधी है, दूसरों की चप्पल धुलने के लिए भी रेडी है। समझे ना कितनी भोली है। उप्स, अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तुमको भी आता होगा। है ये वही गोपी है यार? मैं नहीं मानता, चल झूठ बोल रहा है, पता पक्का झूठ बोल रहा है। हमारी गोपी तो यार अहिंसा से और लड़ाई झगड़े से कोसों दूर होती है यार। हिंसा करना अपराध है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। ये देखो मैंने कहा था ना, हमारी गोपी इतनी सीधे है कि अहिंसा पर विश्वास रखती, लड़ाई झगड़े से इसको कोई मतलब ही नहीं है। मैं पहले ही बता रहा था तुमको। ओहो भाई माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था ये ऐसी है। यहाँ तो पंचड़ खेल रहे हैं लोग आपस में। भाई ये ज्यादा ही हो गया, माफ कर दियो मुझे। यहाँ से इतना तो समझ में आ रहा है कि गोपी भैया साधारण लड़की नहीं है, समझ रहे हो ना। अब इस मैडम को अगर रोमांस भी करना होता है ना, तो मैडम भैया कंस्ट्रक्शन साइट पे जा करके रोमांस करती है। नॉर्मल लोग भैया रोमांस कैसे करते हैं? ज्यादा से ज्यादा रूम पर करेंगे, बाथरूम पर करेंगे, और हम जैसे सिंगल लौंडे सपनों में ही भैया कर लेते हैं, है ना। लेकिन भैया हमारी गोपी बहू ठहरी तो यूनिक, और भैया अहम भाई साहब तो भैया टाइगर श्रॉफ है। भैया स्टंट तो करेंगे रोमांस करते वक्त। नहीं भोसड़ी की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर टाइटैनिक वाला रोमांस करोगे तो यही होगा ना यार। और इस बकचोदी के बाद इस सीरियल का महा एपिसोड आएगा, क्योंकि गोपी बहू कोमा में चली जाएगी। इतना ही एक्सपेक्ट करो यार, क्योंकि ये लोग मरने वालों में से नहीं है। और फिर तुम्हारे पूरे मोहल्ले की औरतें डिस्कस करेंगी अपनी अपनी बालकनी पे खड़े होकर के, अरे तुझे क्या लगता है सतना वाली गोपी कोमा से वापस आएगी क्या? और फिर 3 दिन तक ये सीरियल सिर्फ ये दिखाएगा कि गोपी अपनी याददाश्त कैसे वापस लाती है। और याददाश्त आने में भी कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भैया। अब किसी की याददाश्त गई हो तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं, जो करते हैं वो करते हैं भैया हस्बैंड। अब अहम भाई साहब का रोल देखिए। अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी की अभी। क्या?
हो भोसड़ी वाले चाचा, तुझे अभी भी बहनचोद ग्रीन टी की पड़ी हुई है? तेरी वाइफ कोमा में पड़ी है, तुझे ग्रीन टी चाहिए? वाह, नहीं नहीं वाह, यमराज के भतीजे डॉक्टर तो चूतिया ही है, और ऑडियंस भी है ना? अरे ऑडियंस छोड़ो, यहाँ गोपी बहू ही चूतिया है। मैडम को टी बनाने की इतनी जल्दी है कि मैडम भैया कोमा से बाहर निकल के आ गई अहम भैया को ग्रीन टी देने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि डॉक्टर तो चूतिया है, ये देखो चूतिया ही है। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल, शी इज बैक। एंड दैट्स नॉट द फर्स्ट टाइम अहम डिड दिस शिट। एक बार तो गोपी सच में ही निपट गई थी, लेकिन फिर भैया अहम का रोल फिर वहीं आता है। फिर देखो अहम ने क्या किया। यार इतने बेरहमी से तो हम अपने छोटू को भी नहीं हिलाते यार। खैर हिला भी नहीं सकते क्योंकि पता चले 6 फुट दूर गिरे। और फिर इतने में भी गोपी अपनी आंखें नहीं खोलती, इतने में अहम एक घुसड़ जड़ देता है उसके पेट में, और फिर से गोपी अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ। यहाँ तक के चूतिया पे फिर भी ठीक थे यार, लेकिन कोकिला बहन के चूतिया पे हद से बाहर हो रहे थे। यहाँ पर कोकिला बहन ने गोपी की तबीयत के लिए भगवान को ही कसम चढ़ा दी। और कसम चढ़ाई किसकी? उन्हीं के छोटे बेटे भैया गणेश की। इतने में तो भैया भगवान भी अंडा प्रसर आ जाते हैं यार। और अगर ऐसे कसम चढ़ाने से किसी की इच्छा पूरी होती है यार, तो मैं भी कृष्ण जी को कसम चढ़ाए दे रहा हूँ अभी के अभी। मैं कृष्ण जी को कसम देता हूँ कि उनकी राधा उनसे दूर हो जाए अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर न हुए तो। मतलब यार कुछ भी। लेकिन कृष्ण जी मेरी इसलिए नहीं सुनने वाले क्योंकि उनके पास 100 गोपियां भी थी। लेकिन तुम लोग तो सुन रहे हो ना, तो भैया सब्सक्राइब करके जाना। खैर कोकिला पर वापस आते हैं। हाँ, तो ये लड़की इन्फॉर्मेशन लेके आई है और कोकिला उसकी बातों को बिना सुने ही उसको हिलाए डाल रही है। बस हिलाए डाल रही है। वो लड़की अंदर से सोच रही होगी, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे बोल तो लेने दे उसे, हवल सास खुशखबरी लाई है वो। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि हाउ टू स्टॉप तलवार लाइक अ प्रो। यहाँ पर गोपी बहू और कोकिला बहन ने मिल करके ये काम किया है। इस औरत की ब्रेवरी देख रहा हो? एक हाथ में फोन पकड़े, एक हाथ में तलवार से खून भी निकल रहा है, लेकिन फोन नहीं गिर रहा है, ना तो हाथ नीचे आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। नंगी औरत वाला जो फिल्म फेयर अवार्ड है ना, वो इसी को मिलना चाहिए था। मैं पहले से बता दे रहा हूँ देखो। और यहाँ पर गोपी बहन को बचाने आती है कोकिला बहन, और देखिए वो कैसे बचाती हैं। ले भैया, अभी तक गोपी पकड़ी थी तो खून निकल रहा था, तूने पकड़ के ऊपर उठा करके फेंक दिया इतनी भारी तलवार को, और तुझे हाथ में खून तक नहीं आया। चूतिया समझ रखा है क्या तुम लोगों ने पूरा ऑडियंस को? खैर कोकिला और राशि बहन के इस बहते हुए ट्रेंड में हाथ धोना हमारा काम था, और तुम्हारा काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को लाइक करके जाना, और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करना अपने कमेंट सेक्शन में। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चूतिया पे के साथ। बाय बाय।